स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से लास्ट 20 डेज का जो समय है वो बचा है, तो लास्ट 20 डेज के अंदर किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कैरी करना है उसी के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इन लास्ट 20 डेज के अंदर मैक्सिमम रिवीजन है उसको कैरी कीजिए, जिससे कि आपने जो भी कुछ रीड किया है लास्ट 1 ईयर के अंदर में, तो उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका करेक्ट जरूर हो प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आपने लास्ट 1 ईयर के अंदर जो करंट अफेयर का जो बुकलेट्स हैं वो आपने रीड किया है, तो उसका जो मिनिमम रिवीजन है वो जरूर से करना। अगर आपने करंट अफेयर का जो बुकलेट्स हैं वो नहीं रीड किया है, खुद के ही न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए हैं, तो उनका भी जो रिवीजन है आपको जरूर से करना है। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स स्टैटिक पार्ट के पर्सपेक्टिव से जो एनसीईआरटी का बुक्स आपने रीड की हैं, एनसीईआरटी की बुक के अलावा आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने रीड की हैं सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, उनका जो रिवीजन है वो जरूर से करना, क्योंकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका करेक्ट जरूर से होना चाहिए जो भी कुछ आपने रीड किया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो मॉक टेस्ट, आपने जो टेस्ट पेपर्स यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, किसी भी टेलीग्राम चैनल से जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो उनका जो मैक्सिमम रिवीजन है वो जरूर से करना, जिससे कि आपको यहाँ पे जो बेनिफिट है वो रिसीव हो सके। स्टूडेंट टेलीग्राम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैंने सजेस्ट किया था कि आप एक नोटबुक है उसको प्रिपेयर कीजिए, जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर से कीजिए, जिससे कि आप उसको रिवाइज है वो कर सको। स्टूडेंट्स इन्हीं के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, सपोज कीजिए आपने करंट अफेयर्स रीड किया चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट था उसके पर्सपेक्टिव से एक मैच द कॉलम है, यहाँ पे पूछ लिया गया कि चंद्रयान जो फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नाम था स्टूडेंट्स, जवाहर पॉइंट है उसका नाम, 2008 के समय जो सेंड किया गया। चंद्रयान जो सेकंड है उसका जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नाम था स्टूडेंट, तिरंगा है, तिरंगा है। और चंद्रयान 3 है जिसको अब रिसेंटली सेंड किया गया 23 अगस्त के रिगार्डिंग में, तो उसका जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नेम है स्टूडेंट्स, उसका पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा शिव शक्ति। तो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उनके द्वारा भी जो शिव शक्ति पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने जो करंट अफेयर्स रीड किए हैं, सपोज यहाँ से कोई मैच द कॉलम पूछ लिया जाता है जो भी टॉपिक आपने रीड किया, और उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपका करेक्ट जरूर से होना चाहिए। इसी वजह से जो रिवीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए आपने रिवीजन को नहीं कैरी किया करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पे जो चंद्रयान फर्स्ट एंड सेकंड का जो लैंडिंग पॉइंट है वो जरूर से याद नहीं रहेगा, हो सकता है कि थर्ड का आपको जो लैंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे याद रहे, तो फिक्स आपको याद रहे, एग्जैक्टली आपको याद आए 1 मिनट का जो समय है एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग में, 1 मिनट एंड कुछ सेकंड का जो समय है उसको आप प्रॉपर वे में रीड कर सको, कूल ऑफ द माइंड से क्वेश्चन को रीड करना, और आप देखिए कि आपने जो रीड किया है उससे जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जैक्टली क्लिक कर सके, उसके रिगार्डिंग में आपको रिवीजन को कैरी करना है। स्टैटिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें, सपोज कीजिए हम चोला एम्पायर के बारे में हम रीड करते हैं, स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से अगर डिस्कस करें तो चोला के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं, चोला एम्पायर के बारे में किसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था, विजयालया नाम की एक रूलर है उनके द्वारा सेटअप किया गया। बट इस एम्पायर का जो मैक्सिमा है वो किसके समय आपको देखने के लिए मिलेगा, राजा राजा नाम के जो चोला एम्पायर चोला किंग हुआ करते थे उनके समय में, और राजेंद्र फर्स्ट है उनके समय में इस एम्पायर का जो मैक्सिमा है आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गंगईकोंडा चोलापुरम नाम का जो टाइटल है वो किस चोला किंग के द्वारा यहाँ पे अडोप्ट किया गया था, तो आपको स्टूडेंट्स एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्या वो राजा राजा के द्वारा किया गया है, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा किया गया, ये एग्जैक्ट किस तरीके से याद होगा, मैक्सिमम आप रिवीजन को कैरी करोगे। ऐसे ही आप देखिए कोई टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, उसको आपने अटेम्प्ट तो किया, आपका करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ, बट वो क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट कब याद रहेगा, जब आपने उसका रिवीजन किया है। क्वेश्चन अगर आपका इनकरेक्ट हुआ है, आपने कहीं पे उस क्वेश्चन का लिख लिया है, कोई डायरी सेपरेट मेंटेन किया है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैक्सिमम रिवीजन इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो सभी जो थिंग्स हैं, न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर के अगर आपने नोट्स बनाए हैं, न्यूज़पेपर मत ओपन करना कि अभी यहाँ पे इतना समय नहीं है कि न्यूज़पेपर को आप रिवाइज कर सको। तो स्टूडेंट जो बुक्स हैं, जो करंट अफेयर्स आपने रीड किए हैं, जो मॉक्स आपने लगाए हैं, इन सभी का मिनिमम और मैक्सिमम जितना भी रिवीजन आपसे पॉसिबल है उसको जरूर से करना है। सेकंड आप देखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सीएससी का जो पेपर है उसके दो ही इंपॉर्टेंट पिलर हुआ करते हैं, एक तो रिवीजन, एक इंपॉर्टेंट पिलर हुआ करता है एक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ का, सी सेट का प्रैक्टिस।
का लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर में आप देखिए कि जो CSET का जो पेपर है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से बिलोंग किया करते थे। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस नहीं किया। CSET का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिफरेंट आया, उनका जो एग्ज़ाम का मिनिमम कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ। तो अपने आप को यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट मानते हुए प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। 1-2 बार अपना जो मार्क्स है उनको ज़रूर से चेक कीजिए कि CSET के अंदर में आपके 100 या 80 मार्क्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से भी लगता है कि कंप्रिहेंसिव बेसिस पे वो क्वेश्चन है उसको करेक्ट कर पाएंगे, बट स्टूडेंट्स अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है CSET का तो आप कंप्रिहेंसिव को अगर आप रीड करोगे ना कंटिन्यूसली, वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ में रीड करोगे तो उसी के अंदर में बेसिकली आपका जो काफ़ी सारा जो समय है वो चला जाएगा। और UPSC के द्वारा आप देखिए कि जो कंप्रीहेंसिव के जो क्वेश्चंस है वो भी रिड्यूस किए गए हैं UPSC के द्वारा। मैथमेटिक्स आपको करना ही होगा, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना ही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट 20 डेज के अंदर में आपको काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आप देखिए कि टेस्ट सीरीज के अंदर में कोई रैंडम क्वेश्चन है, आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है वो भी प्रिपेयर करता है, उसने आपसे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज कीजिए किसी स्कीम के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपको नहीं आता है, कोई बाउंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो उनको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स इस समय में स्ट्रेस लेने का समय नहीं है, अपना जो भी आपने रीड किया है उसको मैक्सिमम रिवाइज करना है, जिससे कि हम वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हम एक्स्ट्रा गेन कर सके, एक्स्ट्रा मार्क्स है उसको फेच कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ लिटिल बिट एक्स्ट्रा रीड करना है तो जो फैक्चुअल पार्ट है उसको ज़रूर से रीड कीजिए। अब आप देखिए कि फैक्चुअल पार्ट के अंदर में क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप बेसिकली एक फैक्चुअल पार्ट ही है, इसको आप रिवाइज कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखा गया, ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाया गया, इसके अंदर में कोई आपका जो माइंड सेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अलावा आप देखिए कि पॉलिटी भी एक यहाँ पे फैक्चुअली पार्ट है, पॉलिटी भी यहाँ पे फैक्चुअल पार्ट है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पे कुछ इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि प्लेस इन द न्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। जो मैप्स हैं हमारे NCERT के अंदर में जो मैप्स हैं उनके ऊपर में ज़रूर से ध्यान दीजिए। मैप है, कोई फिगर बना हुआ है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। रिवर का जो ट्राइब्यूटरीज हैं, रिवर्स जो न्यूज़ के अंदर में है उनको अच्छे से रीड करना है। जो पीक्स न्यूज़ के अंदर में है, पीक्स अगर न्यूज़ के अंदर नहीं है तो भी उनको रीड कीजिए। ग्लेशियर्स को रीड कीजिए। प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन सभी का जो डिटेल प्रिपरेशन है वो करना है। स्पीसीज़ के बारे में रीड कीजिए। स्पीसीज़ जो लास्ट 1-2 ईयर के अंदर न्यूज़ के अंदर हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक बक है, और भी काफ़ी सारे जो स्पीसीज हैं, नीलगिरी तहर है वो काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर में है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है नीलगिरी तहर, केरल के अंदर जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नीलगिरी तहर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है जिनके ऊपर ध्यान देना है। कुछ पर्सनल पर्सपेक्टिव से बेसिक थिंग्स हैं। पर्सनल पर्सपेक्टिव से क्या, आपका हेल्दी बॉडी होना चाहिए। हेल्दी बॉडी के लिए 15 to 30 मिनट का जो वॉक है, एक्सरसाइज है, योगा है, जो भी आपको यहाँ पे बेनिफिशियल लगे वो ज़रूर से कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका हेल्दी बॉडी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इग्नोर कीजिए इसको। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रीलिम्स तक जो टेम्परेचर है वो हाई रहे, कोई हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ना रहे। इस वजह से अपने आप को रेगुलर बेसिस पे हाइड्रेट कीजिए। डिहाइड्रेशन का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। कंप्लीट 1 ईयर का जो हार्डवर्क है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए अपने आप को इस तरीके से मेंटेन रखना है। हेल्दी जो खाना है वो ज़रूर से खाइए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज है उसको भी यूज़ करते हैं एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, तो अपना एनर्जी है उसको बनाए रखिए। इन लास्ट 20 डेज के अंदर में स्टूडेंट्स कोई भी जो पंचायती बाजी है उसके अंदर में मत इन्वॉल्व हो। कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करो। कोई भी आर्ग्यूमेंट इस वजह से नहीं करना है। आपने आर्ग्यूमेंट सपोज कीजिए जीत लिया, कोई 1 आवर का आपने आर्ग्यूमेंट किया किसी के साथ में, कोई पॉइंट है उसको प्रूव कर दिया आपने, क्या वो प्रीलिम्स के स्कोर के अंदर में कुछ चेंज करेगा? नहीं करेगा स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या है, कूल ऑफ द माइंड अपना बनाए रखिए। मैक्सिमम ध्यान इसके ऊपर रखना है आपको। फिर अगर आपके पास में समय है तो CSET के ऊपर मैक्सिमम ध्यान रखना है। और इस एक्स्ट्रा गेन के रिगार्डिंग में इन सभी जो फैक्चुअल पार्ट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सब जो पार्ट है, इनको बहुत काफ़ी बार आप रिवाइज कर सकते हो 20 डेज के अंदर में। अपने हार्डवर्क के ऊपर में बिलीव कीजिए। लास्ट 1 ईयर से आपने काफ़ी अच्छा हार्डवर्क किया है। कोई भी जो रैंडम थिंग है मार्केट के अंदर में, काफ़ी सारे लास्ट समय में कुछ निकल के आते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए जो आपने रीड किया है उसी के ऊपर बिलीव कीजिए। आप देखिए कि आपने एक रैंडम क्वेश्चन देख लिया, कोई भी आपने रैंडम क्वेश्चन देखा, कहाँ से? एंशिएंट हिस्ट्री से। ये प्रिपरेशन के अंदर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए मौर्यन एम्पायर से कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, कोई पिलर के पर्सपेक्टिव से या किसी के भी रिगार्डिंग में,
तो स्टूडेंट सपोज कीजिए धोली का जो इंस्क्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग में आ गए, कहाँ पे सिचुएटेड है, दया रिवर के वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। आपका जो एंशेंट हिस्ट्री है उसके अंदर में जो एंशेंट का जो सोर्स है उससे जाके देखिए क्या ये वहाँ पे ये मेंशन है या नहीं है। इसके बजाय ऐसा नहीं है कि वो किसी मार्केट के अंदर किसी सोर्स के ऊपर आपने देखा ये उसी को रीड करना स्टार्ट कर लिया, ये प्रिपरेशन के अंदर नहीं करना चाहिए। बी सेलेक्टिव, जो भी आपने सोर्सेज चूज किए हैं उन्हीं के ऊपर विश्वास रखिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। अब लास्ट समय में जो सोर्स चेंज नहीं कर सकते हो आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर में 1 ईयर का जो समय होता है उसके अंदर में आप एक्स्ट्रा गेन करने के परस्पेक्टिव से एस्पिरेंट्स के द्वारा किया भी जाता है सोर्सेज चेंज, बट आप देखिए लास्ट 20 डेज के अंदर में जो कुछ आपने रीड किया है उसी के ऊपर फोकस रखना है। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लास्ट 20 डेज के अंदर आपको कैरी करने हैं, जिससे कि प्रीलिम्स के अंदर आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।